जय हिंद साथियों, गरुणा फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम उन गर्ल्स स्टूडेंट्स या लड़कियों के बारे में बताएंगे जो बिगिनर्स होती हैं, जो फर्स्टली अपना फिजिकल करने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो उनको किन किन एक्सरसाइज जो फर्स्टली बिगिन किस तरीके से उनको करना है। क्या होता है कि आमतौर पर लड़कियां जब ज्वाइन करती हैं तो अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट तुरंत लगाती हैं तो उनके बहुत सारे शरीर में दर्द होने लगता है और कुछ का ये हो जाता है कि मनोबल डाउन हो जाता है और प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये होता है कि जो लड़कियां फिजिकल करना चाहती हैं वो भी नहीं करती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले जब आप ग्राउंड में आ रहे हो तो आपकी जो बिगनिंग एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है। तो आप लोग सबसे पहले जब भी अगर कोई ग्राउंड में आता है, गर्ल्स स्टूडेंट खास करके, जो ये सारी गर्ल्स स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको, कि सबसे पहले आपको ग्राउंड में आए हैं तो आप सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। आपको फर्स्ट वीक जो होगा वो वार्म अप रहेगा। चलिए हल्का ऊपर जंप करिए, हल्का ऊपर जंप करिए, ऊपर जंप। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी ग्राउंड में आके सबसे पहले ऊपर जंप, 1, आगे पीछे पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थाम। बाएं पैर पीछे, सभी का बाएं पैर पीछे, गर्दन के पीछे हाथ, गर्दन के पीछे हाथ, नीचे डाउन, 10 डाउन, 9 डाउन, 8 डाउन, 7 डाउन, 6 डाउन, पैर चेंज, पैर चेंज, 10 डाउन, 9 डाउन, 8 डाउन, 7 डाउन, 6 डाउन, 5। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैर खोलो, पैर हल्का से पैर खोलो, थोड़ा गैप करो, पैर खोलो, क्रॉस हैंड करेंगे, ठीक है, क्रॉस हैंड। बड़ी स्टार्ट, बाई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, काम। सावधान, जंप के साथ सावधान होगा, जल्दी जब भी होगा जंप के साथ। अभी इसके बाद आप ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, पावर स्केट, ठीक है। ठीक, एक साथ बायां पैर उठाएंगे, एक साथ पावर स्केट। बड़े स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी करेंगे हाई नीज, ठीक, हाई नीज, जल्दी पैर चलाना है, ठीक। ये हमारी बिगनिंग एक्सरसाइज है। जब भी हम ग्राउंड आ रहे हैं तो हमें ये कुछ एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पावर स्किप, जल्दी, हाई नीज। हाँ, इसके बाद हाई नीज करना है। जल्दी एक बार हाई नीज करेंगे बाएं पैर से, हाई नीज 20 टाइम। बड़े स्टार्ट, 1 2 3 4, जल्दी, हाँ, जल्दी पैर चलाना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, काम। वेरी गुड, शाबाश। अभी हमें बट किक करना है, ठीक, बट किक, पीछे बट पे पैर मारना है ये, ठीक। चलो अभी बाएं पैर से करेंगे बट किक। बड़े स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, हाथ पीछे रहेगा, हाथ पीछे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे विंग्स ऑफ फायर, बाएं पैर से। बड़े स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, पैरों को इतना 45 डिग्री में पैर उठाना है, ये स्टार्ट, बाएं पैर से। बड़े स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थाम। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो पैर के स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे हम जो रनिंग करते हैं तो जो हमारे स्टेप्स होते हैं, ये एक्सरसाइज इनिशियल एक्सरसाइज, बिगनिंग एक्सरसाइज है। ये कुछ एक्सरसाइज है, इनसे क्या होता है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं खास करके, इनके पैरों में जो दिक्कत होती है, जो तुरंत आगे जो रनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो एंकल पेन होता है, नी पेन होता है, थाई पेन भी होता है। और ख़ास करके होता है इसलिए है क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वर्कआउट करना है, इनिशियल वर्कआउट करना है, उसके बाद ही रनिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको खड़े अपनी जगह पे खड़े 45 डिग्री पे पैर को आगे फेंकना है, ठीक है, ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 45 डिग्री पे पैर को आगे करेंगे। चलो बड़े स्टार्ट करेंगे बाएं से। बड़े स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये वाली एक्सरसाइज। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्या,
स्क्वाट लगाएंगे, ठीक है, जंपिंग स्क्वाट करेंगे। आप लोग जंपिंग स्क्वाट ये पोजीशन बनाएं। जंपिंग स्क्वाट से क्या होता है कि हमारी जो थाइज होती है ये मजबूत होती हैं। जब हम स्प्रिंट लगाते हैं तो हमारी थाई में ताकत चाहिए, इसलिए जंपिंग स्क्वाट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए एक बार जंपिंग स्क्वाट करके दिखाएं। ये ऐसी पोजीशन बनाएं, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से पोजीशन। एक में जंप करके ऊपर जाएंगे, हाथों को विंग्स को पीछे फेंकेंगे, ठीक है। बड़े अप, बड़े अप, हाथ पीछे, बड़े अप, बड़े अप, बड़े अप, बड़े अप, बड़े अप, बड़े अप। तो ये सावधान। तो ये जो जंपिंग स्क्वाट है कम से कम इसको 5 से 6 या 10 बार इनिशियल जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कम से कम जंपिंग स्क्वाट 10 बार लगाएं। तो इस तरीके से जो मैंने आपको 5 या 6 प्रकार की एक्सरसाइज बताई हैं, ये इनिशियल बिगनर्स हैं जो उनके लिए हैं ये एक्सरसाइज। ये आप उसके बाद जब ये इतनी सारी एक्सरसाइज हो जाए तो हमें क्या करना है, अब हमें रनिंग स्टार्ट करना है। अपने दाहिने उछाल, दाहिने उछाल। अभी बिल्कुल जब आप रनिंग करेंगे तो रनिंग का भी एक स्किल होता है। स्किल क्या है कि सबसे पहले आप सांस जो लेंगे वो मुंह से नहीं लेंगे, नाक से कोशिश कर ले। जब हम स्टार्ट करते हैं तो साथियों शुरू से ही हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए। और शुरू से ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि पंजों पे दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादातर क्या बच्चे वो करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, फ्लैट फुट दौड़ती हैं। तो फ्लैट फुट नहीं दौड़ना है, पंजे पे। अब पंजे पे कैसा दौड़ा जाए? पंजे पे इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती कि पंजे उठा के ऐसे ये दिखाओ, ऐसे नहीं दौड़ना है। होता ये है जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक पैर ही हमारे कहाँ गिरते हैं, पंजे पे गिरने लगते हैं, ठीक है। वो होती है, बोलते हैं पंजे पे रनिंग, ठीक है। हमें ज़बरदस्ती अपना माइंड नहीं लगाना है कि हमें पंजा उठाना है, ठीक है। आपको कभी भी माइंड नहीं लगाना है कि हमें पंजा उठाना है। ऐसे जब हमारी रनिंग होती है तो ऑटोमेटिक पैर हमारे पंजे पे आने लगते हैं, ठीक है। तो आपको फ्लैट फुट नहीं दौड़ना है, ऑटोमेटिक ही पैर पंजे पे गिरना चाहिए, ठीक। तो अभी एक छोटा कदम दौड़ना है आपको। जब भी कम से कम अगर आपको लॉन्ग रनिंग करनी है या कोई भी रनिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले 3 से 4 जो राउंड होते हैं, 3 राउंड कम से कम वार्म अप राउंड मतलब बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल थोड़ी सी वार्म अप हो जाए, जिसके कारण होता है कि मांसपेशियाँ जो होती हैं जो एक दूसरे में उलझी रहती हैं। हमारा शरीर है, हज़ारों मांसपेशियाँ हैं। होता यह है कि जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारी मांसपेशी, हमारा रक्त संचार बढ़ जाता है, मांसपेशियाँ पतली हो जाती हैं, वो अपनी जगह पे आ जाती हैं, ठीक है, जिससे कि मसल्स के खिंचाव नहीं होते हैं, पेन नहीं होता है, बोलते हैं ना क्रैम्पिंग आती है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप छोटा कदम 2 राउंड दौड़ेंगे, ठीक। चलो छोटा कदम दौड़ के चलो यहाँ से, वेरी गुड, शाबाश। छोटा कदम इस तरीके से छोटा कदम लगभग 2 से 3 राउंड दौड़ने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, आपकी मांसपेशियाँ, खून संचार, जो रक्त संचार होता है वो बढ़ जाए, जिससे कि क्रैम्पिंग नहीं आए। बच्चों को क्या करते हैं कि तुरंत आए ग्राउंड में, फर्स्ट में ही अपना क्या बोलते हैं स्पीड अप मार देते हैं, स्प्रिंटिंग मार देते हैं, जिससे क्या होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं, कहीं थाई में क्रैम्प आ जाते हैं, कहीं एंकल में क्रैम्प आ जाते हैं। तो ये क्रैम्प से बचने के लिए क्या करें, सबसे पहले इनिशियल एक्सरसाइज करें, उसके बाद फिर छोटा 2 से 3 राउंड लगाएं, उसके बाद फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएं। तो ये उन गर्ल्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो बिगिनर्स हैं, जो आ रही हैं और जो करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। लोगों के बिल्कुल भी कहने में ना आए कि आप नहीं कर सकते। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को बूस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। साथियों, अगर जिन विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि उनका नहीं हो पा रहा है, वो आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ें। हम आपको एक बेहतर प्रशिक्षण देके आपके मनोबल को एक 100% ऊपर ले जाके पूरी प्रयास करेंगे कि आप जो फिजिकल नहीं हो पा रहा है इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव कराने की हम भरसक प्रयास करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो साथियों, जैसे कि ये लोग अपना एक छोटा सा बिल्कुल छोटी गति में एक राउंड कंप्लीट करके आ गए हैं। वेरी गुड, शाबाश। इधर आ जाइए। तो जो हमारा फर्स्ट 2-3 राउंड होंगे, बिल्कुल बस थम, बिल्कुल स्लो मोशन में एक साथ राउंड लगाना है। हम इधर खड़े हो जाइए। साथियों, ये वीडियो उन बच्चियों के लिए है, उन लड़कियों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो ग्राउंड में आते हैं और कुछ दिन एक्सरसाइज करके उनको ये लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करें, धीरे धीरे अपने शेड्यूल को बढ़ाएं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप अपने शेड्यूल को बढ़ाएंगे, आपका एंडोरेंस लेवल धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। गर्ल्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ों की कमी होती है, जैसे कैल्शियम्स की कमी हो गई, विटामिन D3 की कमी होती है, तो उनको ये चीज़ को भी फॉलो करना है। उनके डाइट में अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की चीज़ें लेना है, जैसे जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम हो वो चीज़ों को लेना है। और
D3 तो हमें ऑलरेडी इससे धूप से मिल ही जाता है। तो अपनी एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं, इनको फॉलो करें और होपफुली मैं बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूँ कि आप जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो इन एक्सरसाइज को फॉलो करके अपने एंडोरेंस को बहुत अच्छे से आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें। यहाँ पे हम स्पेशल फोकस करते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स पे, क्योंकि उनके जो एंडोरेंस लेवल को इम्प्रूव कराने के लिए उस पर बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे उनको बताते हैं, सिखाते हैं। तो आप भी हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टा के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। अगर किसी वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए भी हमारा स्पेशल ट्रेनिंग है, आप उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत।